जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है नवीन पडियार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बंदरगाह के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बंदरगाह कहते किसे हैं। बंदरगाह वो जगह कहलाती है जहाँ पर पानी के तट के किनारे जहाज़ों को लगाया या पार्क किया जाता है, जहाँ से जहाज़ चलते हैं और अन्य जहाज़ आपातकालीन स्थिति जैसे तेज हवाएं और लहरों के चलते आश्रय ले सकते हैं। इसके उपयोग से बड़े बड़े उद्योगों की सामग्री को कंटेनर में एक जहाज से दूसरे जहाज में अन्य बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। अब देखते हैं बंदरगाह का नाम बंदरगाह कैसे पड़ा। बंदरगाह एक फारसी शब्द है जो अरबी से लिया गया है। इसमें बंदर शब्द का अर्थ है समुद्री तट और गाह का अर्थ है जगह। अब देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में सबसे पहले कोलकाता बंदरगाह आता है। इस बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित देश का सबसे पुराना नदी का बंदरगाह है। यह हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, जिसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। काफ़ी बड़े पैमाने पर होने के कारण इस बंदरगाह में 500 फीट की लंबाई तक के जहाज़ों को रखा जा सकता है। यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह होने के साथ साथ अपने औपनिवेशिक काल के साथ व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लौह अयस्क, चमड़ा, कोयला, तांबा, स्टील और चाय की बिक्री हेतु देश से बाहर भेजने का एक प्रमुख बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह। यह बंदरगाह ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में स्थित एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। 18 अप्रैल 1966 को भारत सरकार द्वारा इसे 8वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था, जिसका निर्माण महानदी और बंगाल की खाड़ी के मिलने से हुआ है। इस समुद्र की सुंदरता, सदाबहार जंगल और खाड़ियाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। लौह अयस्क और कोयला इनका मुख्य रूप से निर्यात करता है और मछली व्यापार का भी ये प्रमुख केंद्र है। विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में है, जो चेन्नई और कोलकाता बंदरगाह के बीच में स्थित है। इस बंदरगाह को विजाग बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राकृतिक बंदरगाह सबसे पुराना और गहरा होने के साथ साथ सुरक्षित बंदरगाह भी है। विशेष रूप से कार्गो हैंडलर के मामले में यह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के अंतर्गत 3 बंदरगाह आते हैं: आंतरिक बंदरगाह, बाहरी बंदरगाह और मछली पकड़ने का बंदरगाह। लौह अयस्क, तेल, कोयला, एल्यूमिना आदि जैसे अधिकांश सामान का परिवहन। कामराजार बंदरगाह। यह तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे पहले एन्नौर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। यह भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह होने के साथ साथ एकमात्र निजीकरण व्यवसाय भी है, जो भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है। यह बंदरगाह सामान्य कंपनी के रूप में दर्ज है और इसकी 67% भागीदारी सरकार के पास है। कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पादों आदि जैसे उत्पादों का बड़े पैमाने पर परिवहन किया जाता है। चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह देश का दूसरा सबसे बड़ा ब्रेक बल्क या कंटेनर बंदरगाह है। इसे बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में माना जाता है, जिसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। यह मानव निर्मित बंदरगाह है, जिसे 1881 में खोला गया था। 1983 में इसे भारत का पहला समर्पित कंटेनर टर्मिनल और भारत का तीसरा पुराना बंदरगाह घोषित किया गया था। इस बंदरगाह पर बड़े पैमाने पर लौह अयस्क, कोयला, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम उत्पाद, ऑटोमोबाइल इत्यादि जैसे सामानों का निर्यात किया जाता है। तूतीकोरिन पोर्ट। यह तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। इस बंदरगाह को वीओ चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल होने के साथ साथ तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो खासकर श्रीलंका से माल का निर्यात करता है। बंगाल की खाड़ी में मोती मछली पालन के लिए यह बंदरगाह देश भर में व्यापक रूप से जाना जाता है। यदि सेतु समुद्र शिपिंग नहर परियोजना पूरी तरह से तैयार हो जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच का मार्ग, जो 2 बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, तो भविष्य में यह भारत का एक प्रमुख बंदरगाह बन जाएगा। कोयला, तेल, चीनी, नमक और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे सामानों का इस बंदरगाह से परिवहन होता है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह। यह कर्नाटक में स्थित एकमात्र बंदरगाह और जो पश्चिमी तट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है, अरब सागर के साथ गुरपुरा नदी के संगम पर स्थित है। 4 मई 1974 को भारत सरकार द्वारा भारत का 9वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया है। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा 11 जनवरी 1975 को किया गया था। कर्नाटक के पनम्बुर पर स्थित होने के कारण इसे पनम्बुर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इस बंदरगाह पर लौह अयस्क, ग्रेनाइट, लकड़ियाँ, तेल की खली, मछलियाँ, खनिज तेल, खाद और मशीनरी। मोरमुगांव बंदरगाह। यह बंदरगाह गोवा में स्थित जुआरी नदी के पास स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है और साथ ही भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है।
वास्को डी गामा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे डाबोलिम होने के कारण यह बंदरगाह आकर्षित है। इस बंदरगाह का निर्माण 1878 में ब्रिटिश कंपनी द्वारा एंग्लो पुर्तगाली संधि के तहत समुद्री व्यापार सुधारने के उद्देश्य से किया गया था। 1885 में इस बंदरगाह का उद्घाटन हुआ और पहला SS वेस्टबर्न नाम का जहाज इस बंदरगाह पर लाया गया। इस बंदरगाह से लौह अयस्क, मैग्नीज और नारियल आदि जैसे सामानों का निर्यात किया जाता है। मुंबई बंदरगाह, यह महाराष्ट्र में स्थित एक प्राकृतिक और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। इस बंदरगाह को बॉम्बे बंदरगाह भी कहा जाता है। इस बंदरगाह का उद्घाटन 6 दिसंबर 2016 को हुआ था। इसके 3 मुख्य डॉक हैं, प्रिंस डॉक, विक्टोरिया डॉक और अलेक्जेंड्रा डॉक। यह विश्व का प्रमुख बंदरगाह है जो साल्सेट द्वीप पर स्थित है, इसलिए इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। व्यस्त बंदरगाह होने के साथ साथ भारत का 5वां विदेशी समुद्री कारोबार का 20% निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह में द्वीप होने के कारण कच्चे माल और पेट्रोलियम उत्पादों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस बंदरगाह से चमड़े का सामान, तिलहन, लकड़ी और ऊन आदि का निर्यात किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह महाराष्ट्र के ठाणे के खाड़ी में स्थित है। यह भारत का प्राकृतिक और देश को लगभग 56% कंटेनरों को संभालने के कारण व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। मुंबई बंदरगाह में ज़्यादा दबाव न होने के लिए इस बंदरगाह की स्थापना 1989 में की गई थी। इस बंदरगाह को नवाहा शेवा के नाम से भी जाना जाता है। इस बंदरगाह से कपड़ा, रसायन, मशीनरी और बोनलेस मीट जैसे उत्पादों का व्यापार किया जाता है। कांडला बंदरगाह, यह गुजरात में स्थित भारत के सबसे अधिकतम लाभ वाले बंदरगाहों में से एक है। इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यस्त बंदरगाह होने के साथ साथ कार्गो की मात्रा के अनुसार भारत का बड़ा बंदरगाह और व्यापार मुक्त क्षेत्र भी घोषित किया गया है। इसका निर्माण लगभग 1900 में, जिसका मुख्य उद्देश्य जलमार्ग क्षेत्र में समुद्री बंदरगाहों की कमी पूरी करने के लिए किया गया था। इस बंदरगाह पर मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न और तेलों आदि का आयात निर्यात किया जाता है। कोचीन बंदरगाह, यह केरल राज्य में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह और जहाज निर्माण केंद्रों में से एक है जो अरब सागर और हिंद महासागर समुद्र मार्ग पर स्थित है। इस बंदरगाह को कोची बंदरगाह भी कहा जाता है। ये बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल था। सर रॉबर्ट बिस्ट्रो ने अगस्त 1936 में इस बंदरगाह को आधुनिक औजार और सुविधाओं के साथ सुरक्षित और प्रमुख बंदरगाह घोषित किया है। इस बंदरगाह से कॉफ़ी, चाय, मसाले, नमक और उर्वरक जैसी सामग्री का विदेशों से व्यापार किया जाता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, यह बंदरगाह अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर शहर में स्थित है। यह अंडमान और निकोबार का एकमात्र और भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है जो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्रचलित है। यह बंदरगाह उड़ान और जहाज के साधन से भारत के प्रमुख भूमि से जुड़ा हुआ है। 1 जून 2010 को यह बंदरगाह लागू किया गया था तथा इस बंदरगाह से मछली निर्यात किया जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है? मुंबई बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ और किस चट्टान के पीछे स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है। कौन सा बंदरगाह अरब सागर के साथ गुरपुरा नदी के संगम पर स्थित है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा गया है? कोचीन बंदरगाह को। तो दोस्तों, ये थे भारत के प्रमुख बंदरगाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।